नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का एकदम बहुत सुंदर किनारी का डोरमेट बनाना बताऊंगी। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसमें ये रेड कलर से 16 फंदे डालेंगे। इसको ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 इसी तरह से मैं 16 फंदे डालूंगी। अब इसमें हमने ये रेड लाल रंग से 16 फंदे डाल लिए हैं। अब जितने फंदे डालेंगे उसका 1/4 हमें डालना है। तो इसमें 16 के आधे तो 8 होते हैं, 8 से 8 के हाफ 4, तो मैं 4 फंदे इसमें डालूंगी। इस तरह से हमें इसमें डिवाइड करके फंदे बढ़ाना है। तो 4 फंदे में ग्रीन से डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इसी तरह से हमें फंदे डालने हैं कि अगर आप इसको 20 फंदे का यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे हमारे 20 के आधे 10 हो जाते हैं, 10 के आधे 5, तो मैं 5 फंदे यहाँ पे डालूंगी। इसी तरह से हमें इसमें फंदे डालना है। अब हमें डिजाइन को स्टार्ट करना है इसी तरह से। ये देखिए हम पहली लाइन से, अब ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फंदे डाले। अब हमें यहाँ से ही फंदा, पहली लाइन से फंदा चेंज करना है। तो मैं ये अपना तीसरा कलर लगाऊंगी और मैं एक ग्रीन वाले को ये ब्राउन से बीन लूँगी इस तरह से। अब हमें इस तरह से, अब बाकी जो फंदे ग्रीन वाले हैं ग्रीन से बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3, तो ये हमने 3 बीन लिए। और बाकी ये फंदों, इस धागे को फिर ऐसे करेंगे। अब बाकी फंदे, अब हम ये रेड वाले फंदे इस तरह से सारे रेड कलर से बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2, अभी देखिए हमने 1 2 बीन लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 फंदे हमने बीन लिए और 2 ये फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के इधर आ जाएंगे सीधी साइड में। अब इन रेड वाले सारे फंदे यहाँ तक हम रेड से बीन लेंगे ये सीधी सिलाई में। ये देखिए सारे फंदों को हमें इसी तरह से बीनना है। तो ये रेड वाले पूरे फंदे हमें सीधी सिलाई में, जो जैसा कलर है सिर्फ वही बनाना पड़ता है, क्योंकि सीधी साइड हमारी कोई डिजाइन नहीं पड़ती है। तो ये देखिए हमने पूरा ऐसे ही हम बीन लेंगे। ये देखिए सीधी साइड हमने बीन ली, पूरे फंदे रेड वाले। ये देखिए अब इसको पीछे करेंगे और आगे की तरफ ऐसे करेंगे और इसको खींच के अब हम ग्रीन वाले को इस तरह से आगे ले आएंगे। और ये रेड फंदे अब हम ग्रीन वाले सारे फंदे अब हमें ग्रीन कलर से इसको टाइट करके बीन लेना है। ये देखिए इस तरह से 1, और हमको इस रेड वाले को भी इस तरह से खींच देना है। दोनों तरफ खींच देंगे तो एकदम से सही से फंदे चपक जाएंगे। 1 2 3, और फिर धागा पीछे, उसको उसी तरह से आगे करके फिर ये ब्राउन वाले को खींच के आगे लाएंगे। और एक फंदा है हमारा, इसको हम ऐसे बीन लेंगे इस तरह से। फिर अब हम फिर पलट के आ जाएंगे फिर उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा फिर हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब इस फंदे को, एक फंदे को हम फिर ग्रीन वाले को ब्राउन से बीन लेंगे। तो अभी हमने 2 फंदे बीन लिए। अब इसको खींचेंगे, टाइट कर देंगे और ये 2 फंदे ग्रीन के हैं तो 2 बीन लेंगे। ये देखिए ग्रीन के बीने। और फिर इस धागे को ऐसे करना है और ये इस तरह से हमें हर बार फंसाना है। और रेड वाले फंदे को इस तरह से रेड से बीन लेना है और रेड के हम सारे फंदे बीनेंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, तो इस बार 2 फंदे हम और छोड़ेंगे तो हमारे 4 छूट जाएंगे। तो मैं ये पूरा बीन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अभी देखो हमने इन सारे फंदों को रेड वाले बीन लिए। उस बार हमने 2 छोड़े थे, 2 फंदे और छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे छूट जाएंगे और यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी सिलाई में रेड वाले पूरे फंदे रेड से बीनना है।
तो मैं ये पूरे फंदे रेड के इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से बनानी है। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे बिने, फिर धागा पीछे करेंगे, इसको इस तरह से आगे लाएंगे और ये ग्रीन वाले को खींच के आगे लगाएंगे और ये ग्रीन के हम फंदे ग्रीन से बिन लेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे, इसको आगे की तरफ, फिर ये ब्राउन वाला खींच के आगे लाएंगे और इस तरह से। और ये सीधे फंदे हमें, ये 2 फंदे हो गए हमारे, इनको 2 बिन लेंगे। तो सीधी सिलाई में हमें इसी तरह से बनाना है, जो जिस कलर का होगा उसी कलर से। अब यहीं से पलट के फिर आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और ये एक फंदा ये फिर से बिन लिया। अब एक फंदा और ग्रीन का ले लेंगे, तो ये हमारे 3 फंदे ब्राउन के हो गए। अब एक फंदा बचा है ग्रीन का। अब इस धागे को ऐसे करके इसको खींच के ग्रीन से बिन लेंगे इस तरह से। फिर अब इसको ऐसे करके इस तरह से फंसाएंगे और ये रेड फंदे बिन लेंगे इस तरह से रेड से। और फिर रेड के सारे फंदे हम इसी तरह से पूरे बिनेंगे उल्टा उल्टा। और इन सभी, उस बार हमने फिर 2 फंदे छोड़े, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो हमारे 2 2 4 2 6 फंदे छूट जाएंगे यहाँ से। और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में, और सीधी साइड हमने जैसे बताई थी उसी तरह से हम बिन लेंगे। रेड वाले रेड से, ग्रीन वाले ग्रीन से और ब्राउन वाले ब्राउन से। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से आगे उल्टी साइड में, उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2, ये 2 बिन लिए, एक हमने उतारे, 3 हो गए। अब एक फंदा ग्रीन का, इसको भी ब्राउन से बिन लेंगे इस तरह से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके अब रेड वाले फंदे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ 2 2 करके हमारे ये 4 सेट छूट गए। और यहीं से सिलाई फिर से पलटेंगे, फिर आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। अब ये हम अपनी ये सीधी साइड पूरी बिन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बन ली। अब हमने ग्रीन के पूरे फंदे ख़त्म कर दिए। अब हमारे 4 ब्राउन के हो गए और बाकी फंदे रेड के। अब फिर से उसी तरह से फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए एक फंदा हमने उतार लिया और दूसरा बिन लेंगे। तो ये 2 3 फंदे बिनेंगे। अब इस एक फंदे, इस धागे को ऐसे करेंगे, इस एक फंदे को हम ग्रीन से फिर बिन लेंगे इस तरह से। ये हमने ग्रीन से बिन लिया। अब धागे को ऐसे करेंगे, अब बाकी फंदे अब हम रेड वाले रेड से बिनेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई में वही बिन लेंगे रेड वाले रेड से। एक फंदा हमारा ग्रीन का है, ग्रीन से बिनेंगे, बाकी ब्राउन वाले फंदे ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम बना लेते हैं। अब ये सीधी सिलाई बना ली, फिर पलट के फिर आ गए हम उल्टी साइड में। अब फिर ये देखिए फिर उसी तरह से पहला फंदा फिर उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब ये एक फंदे को हम फिर ब्राउन वाले को ग्रीन से बिन लेंगे। ये देखिए 1 और 2 फंदे हमारे ग्रीन के हो गए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और ग्रीन वाले फिर रेड वाले फंदे रेड से बिनेंगे। तो 1 2 3 4 और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में। अब सीधी साइड में रेड वाले फंदों को हमें रेड से बिनना है इस तरह से। ये देखिए फिर धागा पीछे और अब हम ग्रीन वाले फंदों को ग्रीन से बिन लेंगे। तो ग्रीन के फंदे हमारे जितने होंगे हमें ग्रीन से बिनना है और फिर धागा पीछे आगे करेंगे और फिर ये ब्राउन वाले खींच के आगे लेंगे और ब्राउन के हमारे जितने फंदे 2 फंदे हैं 2 बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिजाइन बन रही है। फिर से हम पलट के उल्टी साइड आ गए। अब हमारा एक फंदा इस धागे को ऐसे घुमा के ले लेंगे और इसको ऐसे फंसाएंगे और इस एक फंदे को हम फिर ग्रीन से बनाएंगे। तो ग्रीन के हमारे 1 2 और 3 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए। फिर धागा ऐसे करेंगे और ये 1 2 फंदे बिन लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में फिर रेड वाले 2 फंदे हैं, इन 2 को बिन लेंगे, धागा पीछे करेंगे
और इसको खींच के आगे लाएंगे। और ये देखिए 1 2 और 3 और धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाएंगे और ये एक फंदा हम ब्राउन वाला ब्राउन से बेलेंगे। तो हमारी इस तरह से हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर ये एक फंदा इस धागे को आगे करेंगे। अब ये एक फंदे को हम ग्रीन से बेल लेंगे इस तरह से। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे बिन लिए जो हमारे शुरू में हमने बिने थे। तो अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब इनमें बाकी फंदों को हम पूरा लाइन, अब ये हमारी एक कली बन गई। अब इसको क्या करना है कि अब हमें इस पूरी लाइन को रेड से बिन लेना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये हमारी जो 16 फंदे थे उनको हमने पूरा ऐसे बिन लिया। तो ये अब हमारी यहाँ से एक कली कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी कली बनानी है। तो क्या करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और इसको टाइट कर देंगे, इसको बिनेंगे नहीं। और बाकी फंदे अब हम पूरा रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से बना लेते हैं। तो ये पूरा हम ये सिलाई बिन लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो दूसरी कली सेम उसी तरह से स्टार्ट होगी जैसे मैंने शुरू में फंदे डाले थे। ये 16 फंदे थे और ये 4 फंदे ग्रीन के, तो सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को ऐसे घुमा के ऐसे ले लेंगे और इस फंदे को अब हम ब्राउन से बेल लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। अब इसको टाइट करके बाकी फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बेल लेंगे। तो ग्रीन के 1 2 3 हो गए। एक फंदा हमने 4 थे तो एक हमने ब्राउन से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके सभी फंदे हम पूरा लास्ट तक उल्टा उल्टा बिनेंगे और 2 फंदे हम यहाँ छोड़ेंगे इसी तरह से जैसे मैंने अभी शुरू में बनाया था कि 2 फंदे यहाँ छोड़ेंगे और इन फंदों को ग्रीन वाले को एक एक करके हर लाइन में कम करते करते पूरा ख़त्म कर देंगे। पूरे ब्राउन के हो जाएंगे, फिर उसको हम फिर एक एक करके पूरे ग्रीन के लाएंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे तो हमारा ये बहुत सुंदर किनारी का डिजाइन का डोरमेट बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बनाया, ये देखिए कितनी सुंदर किनारी का बहुत सुंदर हमारा ये डोरमेट बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों।